ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोगों ने कल क्या देखा था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सेल ऑन राइज की मार्केट की स्ट्रैटेजी को रखेंगे, ठीक है। और रही बात वी शेप रिकवरी की, तो हमने कहा था ट्रेंड लाइन का था, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे मेंशन भी किया था। और यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन था। मॉर्निंग में आपकी एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की हुआ था, मतलब 5 मिनट के जो हम लोग स्ट्रेटेजी करते हैं वो काम तो आई थी, लेकिन बहुत 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 ही तेज मूवमेंट हो रहा था, ये आपको पता है। अगर मैं बात करता हूँ तो दो एलिफेंट्स की अगर लड़ाई हो रही है ना, तो बेहतर है कि आप ऑडियंस में बैठ जाओ, बीच में लड़ाई में घुसो मत, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अभी एलिफेंट्स लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, हम लोग कोशिश करें कि ऑडियंस में बैठे रहें और सिर्फ मैच देखें, ठीक है ना। अभी चलते हैं अपने लोग चार्ट पे और देखते हैं कल क्या हो सकता है। ये आपकी जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को मैंने शेयर किया था कि ये आपका जब ब्रेकआउट आया था, ठीक है ना, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप देखो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी बाय या सेल करोगे, ठीक है, दोनों ही आपको बैकफायर कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा अदानी के केस को बाहर रखते हैं, ठीक है, और अपना सिर्फ प्राइस एक्शन पर नज़र करते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। अब मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देता है, तो हम अपने को कहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, आज एक छोटे टाइम फ्रेम पे, कल थोड़ा सा और इसको करना, कि फिर आपका बजट आ जाएगा, तो बजट की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कैसे वैसे बजट पे करना है काम, ठीक है। और अभी कल के लिए, अगर कल के लिए भी आप क्वांटिटी साइजिंग को कम ही रखना ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आपका ये लेवल आ रहा है, ये लेवल कितना निकल के आ रहा है आपका 17,680 से 700 के बीच। यहाँ से आप अगर देखोगे तो एक प्राइस एक्शन आपको पॉजिटिव की तरफ दिखेगा। जब आप ये क्रॉस करेगा तो आपको एक जगह बाइंग मिल जाएगी, लेकिन कम क्वांटिटी में करना। अगर रेट जल्दी आ जाता है तो टारगेट अपना कहाँ तक रख, 750 से 800 के बीच में, बिकॉज वो आपको एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। या फिर आपको 800 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो भी करो कम क्वांटिटी में करना, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ दोबारा सेल करने की कहाँ पे, तो सेल अपने को ऊपर का एक लेवल मिल गया था, और ये जो आपका लेवल है, ठीक है, 17,500 के नीचे, ठीक है। यहाँ तक का वेट ना करके, इसके नीचे ना करके 500 एक राउंड लेवल है। फिर सेंटिमेंटल होता है ना, एक क्या कहते हैं आपको, साइकोलॉजिकल लेवल अगर एकदम से टूटता है तो क्या होता है, मार्केट नीचे ऊपर जाती है, तो वो कर सकते हैं 17,500 का, ठीक है। तो ये अपने लोग लेवल्स को कर लेंगे। एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। डेटा बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा था आज किसी भी साइड का, मतलब बायर सेलर दोनों डर रहे थे। एक चीज़ आपको बताता हूँ, डेटा कब अच्छा बहुत ज़्यादा काम करता है, जब मार्केट में एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जनरली क्या मानते हैं कि ये ऑप्शन सेलर्स हैं, यही तो मानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। अगर ऑप्शन सेलिंग में करेंगे ना, तो शॉर्ट कवरिंग किधर की साइड बहुत तेज आएगी, एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर्स हैं, ऐसा नहीं मानते, इसीलिए थोड़ा सा डेटा का रेलेवेंसी कम हो जाती है। जब भी विक्स भी आपकी 22-25 के ऊपर पहुंच जाती है तब भी, या फिर वॉलेटिलिटी इस तरीके से अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तब भी, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा थोड़ा सा आपका काम करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता है। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपकी 6 लैक्स हैं और कहीं पे भी आपको कोई खास पुट्स है नहीं, जबकि होनी चाहिए थी बट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मेजर रेजिस्टेंस है 70,800 है, इसलिए हम लोगों ने कहा था 800 पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो अपने लोग शॉर्ट की तरफ को सोच सकते हैं। डेटा अभी भी जो है वो आपको थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ वीकनेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, मतलब क्वांटिटी ऑफ डेटा नहीं है, मतलब जो कॉल राइटिंग है, पोर्ट राइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। तो मार्केट में हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को भी फॉलो करेंगे कल के लिए, वो भी तब कि अगर आपका ये होता है, मतलब इंडेक्स को ट्रेड करना है तो भी कम क्वांटिटी में, ठीक है ना, वैसा करके। बैंक निफ्टी का आज स्विंग बहुत खतरनाक था। मॉर्निंग में आप देखो 38-9,000 से कहाँ मतलब 1,500 पॉइंट्स के आपके मूव मिल रहे थे ना, वैसा करके मौका भी नहीं मिल रहा था ट्रेड करने का। अगर मैं बात करता हूँ 25,000 1 लाख है ही नहीं, डेटा है ही नहीं, अननेसेसरी ज़बरदस्ती का डेटा क्यों बनाया जाए, ठीक है ना, पुट्स अनकवर नहीं है, तो इससे कोई व्यू नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं। बजट के आसपास हमने की कोई स्ट्रेटजी बनेगी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बजट के टाइम पे मार्केट रैली होगी, मतलब ऊपर की साइड होगी, अगर इस तरीके से मार्केट गिरता है 1-2 दिन, ठीक है। अभी चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी की भी अगर आप बात करोगे तो सेम निफ्टी की तरह ही था। अगर मैं 5 मिनट्स का यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये जो आपका ब्रेकआउट आया था तब मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन, और मार्केट 10 मिनट तक बहुत तेज भागा, और उसके बाद जो फिर उसने गिरने की, आज ऐसा लग रहा था, अदानी की शेयर्स वगैरह देख के लग रहा था बचाने की कोशिश बहुत हो रही है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कल से भी ज़्यादा, अदानी एंटरप्राइज में कल से भी ज़्यादा आज वॉल्यूम था, लेकिन बच नहीं पा रहा, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। अब वो 2,800 रुपीज़ पे प्राइस चल रहा है, ठीक है।
अगर कल ये ऊपर नहीं आएगा प्राइस तो आपको फिर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसका IPO फेल होगा। तो हमें भी नहीं पता है, कल ऊपर आ गया तो मैं इसलिए टेलीग्राम वगैरह पे भी सब कॉल्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ मैं, इसलिए बना क्योंकि पता नहीं ना। देखो सिंपल एक चीज़ याद रखो, अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है, जो इस ऐसे मार्केट में पैसा कमा भी लोगे ना तो बहुत जल्दी वो पैसा गवा देते हैं, बिकॉज वो प्लान नहीं होता है। सिंपल एक चीज़ बताओ, अगर आपका एक सेटअप है, ठीक है, वो सेटअप आपको 50% की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, जो भी सेटअप है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 50% विनिंग की है, 50% लूजिंग की है, दैट मीन्स आप गैम्बलिंग कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता है। ऐसा नहीं कि सेटअप काम नहीं किया, अगर आप देखोगे यहाँ पे इनसाइड बार आपका काम किया था 15 मिनट प्रॉपर, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट काम किया था, लेकिन रिड्यूस हो जाती प्रोबेबिलिटी जीतने की उस केस में। यहाँ अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड इस जगह पे आपको इनसाइड बार मिली, करेक्ट, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट आया, और आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, जो मैंने टेलीग्राम पे दोनों चीज़ें मेंशन कर दी थी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेकिन ट्रेड कोशिश करो, यहाँ अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पक्का मिलेगी, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन जब उसके लिए पैसा तो बचाना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि आपने पैसा खत्म कर लिया, वो चीज़ है। अब इसमें अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो ब्रेकआउट का लेवल इसमें आ गया है, तो ये ब्रेकआउट के केस में अगर आप ट्रेंड लाइन से करोगे तो है, वो कौन सा है, 40,000। नाउ 40,000 इज द लेवल। अगर कल डिफेंड कर जाती है तो मुझे लगता है फ्री अपना, कल अगर 40,000 ये डिफेंड कर गई तो फिर आपको फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव दिखा सकती है, ठीक है, मूव का। अगर ये 40,000 के नीचे फिर जाती है, फिर अगर आपको 200-300 पॉइंट नीचे मिल जाएंगे झटके में ही, मतलब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 1-2 मिनट के लिए, लेकिन वो भी थोड़ा सा रिस्की है, करेक्ट, वो चीज़ है। ऊपर का लेवल अगर मैं बात करूँ तो 40,500 आपका एक राउंड लेवल है, उसको क्रॉस करती है तो आप फिर झटके में, मतलब आप समझ लो इसको बहुत छोटा टाइम फ्रेम कर लेना। अगर आपको ट्रेड, ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिनको ट्रेड लेना ही लेना होता है, ठीक है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 3 मिनट का लगा लिया चार्ट, जैसे इस तरीके से आपकी कैंडल क्लोज हो रही है, आपने देखा तो आपने यहाँ का छोटा सा सेल लगा के फटाफट स्कैल्प करके निकल गए। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको करना है, क्योंकि इतना तेज मूवमेंट हो रहा है, फास्ट, करेक्ट। यहाँ पे ऐसे आपका ये ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देते आपने शॉर्ट किया, इसी का छोटा सा सेल लगाया, देन निकल गया यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे मिला आपको एक अपॉर्चुनिटी, ठीक। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं, फिर ये आपका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आ गया, ठीक। यहाँ पे आपका एसएल कहाँ कट सकता है, जैसे आपने लेट्स से इस कैंडल के नीचे आपने शॉर्ट किया तो ये फटाक से ऊपर आ गया, तो वैसे करके आप स्कैल्पिंग कर सको तो कर लो, बड़े प्रॉफिट बड़े ट्रेड के लिए थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, है ना। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वन डे का एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, सेम चार्ट इसका भी बना हुआ है, ठीक है ना। अगर पीछे आपका सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल था, और मार्केट देखो आप समवेयर अराउंड, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जहाँ से ब्रेकआउट आता है वो एक आपका सपोर्ट एरिया बन जाता है, और 39,000 कुछ पे हम लोगों ने देखा था कि 200 डे मूविंग एवरेज भी था, तो वो मूविंग एवरेज 200 डे, ये आप वो वाली वीडियो देखना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि वी शेप रिकवरी आएगी तो कैसे आएगी वैसा करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।